भगवान दूसरे 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान वाच संन्यासे कर्म योगश्च निःश्रेयस्करो बहु त्यस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, संन्यास सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। संन्यास है, यहाँ संन्यास पद का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्यों का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। उस सांख्यों के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। सांख्यों की साधना में विवेक विचार की मुख्यता रहती है। विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं होती। इस साधना में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होकर एकमात्र परमात्म तत्व पर दृष्टि रहती है। राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने देह अभिमानियों के लिए यह साधन कलेशयुक्त बताया है। इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि कर्मयोग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है, क्योंकि संसार से राग हटाने के लिए कर्मयोग ही सुगम उपाय है। कर्मयोगश्च, मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। परंतु वे कर्म किस भाव और उद्देश्य से कैसे किए जाएं कि करने का राग सर्वथा मिट जाए। उस कर्तव्य कर्म को करने की कला को कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग में कार्य छोटा है या बड़ा, इस पर दृष्टि नहीं रहती। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसी को निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिए न किए जाएं। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिए न किए जाएं। अपने लिए कर्म न करने का अर्थ है कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा न होना। जब तक अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा रहती है तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। निःश्रेयस्करो बहु, अर्जुन का प्रश्न था कि सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों में से कौन सा साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाला है। उत्तर में भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन, ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं। कारण है कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। इसी अध्याय के 4-5वें श्लोक में भी भगवान ने इस बात की पुष्टि की है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने सांख्य और कर्मयोग दोनों को परमात्म तत्व का अनुभव होने की बात कही है। इसलिए दोनों ही परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। त्यस्तु कर्म संन्यासात्, एक ही सांख्यों के दो भेद हैं। एक तो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा हुआ सांख्योग, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग है, और दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक कहा गया सांख्योग, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। यहाँ कर्म संन्यासात् पद से दोनों ही प्रकार के सांख्योग का वाचक है। कर्म योगो विशिष्यते। आगे 30वें श्लोक में भगवान ने इन पदों की व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है तथा कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि सांख्य योग में तो कर्मयोग की आवश्यकता है, पर कर्मयोग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों साधनों के कल्याणकारी होने पर भी भगवान कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बताते हैं।